तो लास्ट वाले एपिसोड में तुम लोगों ने देखा कि फ्रैंकलिन पक चुका होता है दूसरों के यहाँ नौकरी कर करके और वो अब सोचता है कि वो खुद का बिजनेस शुरू करेगा। लेकिन बिजनेस के लिए चाहिए होते हैं पैसे, जो कि फ्रैंकलिन के पास है लेकिन बहुत कम। बिजनेस शुरू करने के लिए फ्रैंकलिन जिस बिजनेस के बारे में सोचता है वो होता है एक सुपर कार शोरूम। इस बिजनेस के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए और फ्रैंकलिन के पास सिर्फ और सिर्फ 40 करोड़ होते हैं। बट बहुत ही ज्यादा मेहनत करके, बहुत ही ज्यादा दिमाग लगा के किसी तरीके से वो एक जमीन को खरीद लेता है और वहां पर अपना शोरूम बिल्ड करने की शुरुआत कर देता है। फिर हम लोग देखते हैं एक हफ्ते के बाद का प्रोसेस एंड उसका 60 to 70% शोरूम बिल्ड हो चुका होता है और काफी बढ़िया दिख रहा होता है। अब देखना है आगे ये कि क्या शोरूम कंप्लीट हो पाएगा और क्या कंप्लीट होने के बाद इतने सारे कॉम्पिटिटर्स होने के बावजूद क्या फ्रैंकलिन अपने शोरूम को चला पाएगा। देखते हैं इस वाली वीडियो में। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो तुम लोग। फिलहाल तो मैं यहाँ पर एक कोल्ड ड्रिंक की कैन पी रहा हूँ क्योंकि बहुत ही ज्यादा तेज बारिश हो रही है। क्या बाहर बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही है भाई, और मैं अपने शोरूम की तरफ ही जा रहा था। फिर रास्ते में मुझे ये शॉप दिखी तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक के लिए रुका जाए। एंड मैंने कोल्ड ड्रिंक पी के इधर ही कैन फेंक दी। सॉरी सर, सॉरी, आप साफ कर लेना बाद में। वैसे सर आपको क्या लगता है मेरा इधर खुद का शोरूम खुल रहा है, चलेगा वो? हेलो सर। भाई ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, लगता है उसे सिर्फ अपने बिजनेस से मतलब है। खैर मैं भी जरा अपने बिजनेस पर चलता हूँ और देखते हैं काम शुरू होता है कि नहीं। बारिश भी तो हो रही है यार, छत को बंद करना पड़ेगा। रुको, फटाफट। अबे इतने में तो मैं भीग जाऊंगा भाई। जल्दी छत मेरी, जल्दी आ जा जल्दी। भीग गया भाई इतनी देर में मैं। ये बड़ा ही स्लो प्रोसेस है यार। खैर चलते हैं आगे और निकलते हैं अपने शोरूम की तरफ। एक्सक्यूज मी, जरा साइड हो जाओ भाई। देखो यार, मैं नॉर्मली इस वाले रोड का कभी इस्तेमाल नहीं करता, मैं हमेशा वो मेन रोड का इस्तेमाल करता हूँ। बट हाँ, जब से मेरे शोरूम पे इधर ही काम शुरू हुआ है तब से मैं कभी कभी इस रोड से आता जाता हूँ। और मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये रोड इतना चलता हुआ रोड होगा। बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से रोड चलता है यार। अब चोरियां भी होती है क्या? पुलिस वाले इसके पीछे क्यों पड़े हैं? रुको पुलिस वालों, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। इधर की चोरियां कम करो भाई, इधर मेरा खुद का शोरूम खुलने जा रहा है। चोरियां बिल्कुल नहीं होने दूंगा मैं। और पंगे हो गए भाई। ओ लपेट दिया चोर को। अबे एक उसके ऊपर गाड़ी लेके चढ़ गया यार। ओके खैर, ट्रैफिक सही लग गया भाई इधर तो। ये देखो, ऐसे ही तो ट्रैफिक लगता है। तमीज ही नहीं है उस टेम्पो वाले को। क्या जरूरत थी इधर से जाने को भाई, उधर से शांति से ही आता। अब पुलिस वाले इसके पीछे पड़ गए लगता है। व्हाट द हेल इज रॉन्ग भाई, क्या ट्रैफिक लग गया है। वो खुद का इधर ही ट्रक छोड़ के भाग गया। वो ट्रक देखो, ट्रैफिक लग गया। अबे ऐसे ही तो ट्रैफिक लगता है। अब कौन क्लियर करेगा? ऑब्वियसली मैं क्लियर करवाऊंगा। इनकी ऐसी की तैसी। और सारे अपनी गाड़ियां छोड़ के क्यों भाग रहे हैं? पुलिस वाले सर जी, इधर ट्रैफिक लग गया, आपको क्लियर करवाना नहीं है? करवाओ सर। क्या पागल ही है भाई पुलिस वाला भी है। मैं ही क्लियर करवाता हूँ। रुको यार, ट्रक को हटा दूंगा ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये देखो कितना लंबा ट्रैफिक लग गया है। आई होप इधर का ट्रैफिक जल्दी फिक्स हो जाए। आई गेस ये वाली भी गाड़ी हटानी पड़ेगी। भाई मैं इधर कुछ भी गड़बड़ चाहता नहीं हूँ क्योंकि इसी रोड पे मेरा आगे खुद का शोरूम बन रहा है। मैं कोई भी गड़बड़ होने देना नहीं चाहता। ये देखो, बंदों को तमीज नहीं है, सड़क के बीचों बीच अपनी गाड़ी छोड़ के भाग गए हैं। अबे ये गाड़ी भी हटाऊं अब मैं। अरे वो पुलिस वाला कहाँ भाग गया भाई? पता नहीं कहाँ भाग गया यार, ट्रैफिक क्लियर करवाने की बजाय। ओके हो गया ट्रैफिक क्लियर, सब कुछ बढ़िया। अबे चोर को मार पीट के पुलिस वाले लेके भी नहीं गए उसे, ये तो गलत बात है। खैर ट्रैफिक मैंने क्लियर करवा दिया है। चलो इस सड़क पे बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं होना चाहिए, कोई कांड नहीं होना चाहिए इस सड़क पे। मेरा शोरूम बन रहा है आगे की तरफ। मैं चाहता हूँ ये सड़क हमेशा चलती रहे ताकि मेरे शोरूम तक कस्टमर्स आते रहे। वैसे तो यार शोरूम में आज काम लगवाया है और देखो आज ही बारिश शुरू हो गई है। वर्कर्स तो काफी अच्छा काम कर रहे हैं, काफी फास्ट चीजें हो रही है। प्रोसेस काफी बढ़िया तरीके से चल रहा है। ये देखो कितने सारे क्रेन्स वगैरह लगे पड़े हैं। एंड अगर इसी तरीके से काम चलता रहा तो जल्द ही शोरूम बहुत ही ब्यूटीफुल बन जाएगा। वैसे गाइस, तुम लोगों ने पता नहीं एक चीज नोटिस की या फिर नहीं, ये जो लाइट्स हैं, ये जो लाइट्स तुम लोग देख रहे हो, ये भी मेरी ही लगवाई हुई है। यहाँ पर लॉस सैंटोस की गवर्नमेंट की तरफ से कोई लाइट नहीं लगी हुई थी। स्ट्रीट लाइट तो इस इलाके में है ही नहीं। रात को अंधेरा हो जाता भाई इन सड़कों पे। ये देखो इधर कोई है ही नहीं स्ट्रीट लाइट। रैंडमली किसी खंबे पे एक लाइट दिख जाएगी तुम्हें, वरना तो है ही नहीं, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है इधर। बट मेरा जहाँ शोरूम है वहाँ के इलाके में मैंने खुद के पैसों से देखो कितनी सारी स्ट्रीट लाइट्स लगवाई है। दिस इज बेस्ट भाई, जस्ट लुक एट दिस, कितनी सारी स्ट्रीट लाइट्स। वेल शोरूम में काम चालू है, वर्कर्स अपना काम कर रहे हैं और
इसी तरीके से काम चलता रहा तो जल्द ही अपना शोरूम एकदम बेस्ट बन जाएगा। फिलहाल वो कहाँ है? अबे वो बिल्डर कहाँ है? बिल्डर आर्किटेक्ट जो भी था वो कहाँ है? आज आया नहीं है क्या? वो वर्कर्स अकेले ही लगे पड़े हैं यार। आज इधर का इलाका बिल्ड करने की शुरुआत हो रही है। ठीक है, जल्दी ये इलाके बिल्ड हो जाएंगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा ये शोरूम। मैं बता रहा हूँ इस इलाके का तो छोड़ो भाई, पूरे लॉस सैंटोस का सबसे बेस्ट शोरूम बनाना है मुझे। या ऐसा नहीं कि भाई नॉर्मल सा शोरूम 2-4 गाड़ियां देख रहे हैं और बस काम चालू है, नहीं, जितना पैसा लगे लगा दूंगा मैं, बट शोरूम एकदम बेस्ट बनना चाहिए। तुम लोग पहले खुद देखो यार, तुम लोगों ने साइमन का शोरूम ऑलरेडी देखा है, ठीक है, माइकल का हाँ तुम लोगों ने नहीं देखा, बट माइकल का भी साइमन के शोरूम की तरह ही है, छोटा मोटा सा। बट जस्ट लुक एट दिस, ये क्या है? ये गाड़ियों का शोरूम है, वो भी इतना बड़ा, मजा आ जाएगा। और यहाँ एक कोई सिंगल कंपनी की गाड़ियां नहीं बिकेंगी, ना ही कोई सिंगल मॉडल। यहाँ पर स्पोर्ट्स कार से लेकर लग्जरी कार से लेकर सुपर कार्स, हाइपर कार्स, बुगाटी, जो तुम लोग सोच सकते हो सारी गाड़ियां बेचने वाला हूँ मैं। बट हाँ, धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि जिस दिन शोरूम खोलो उसी दिन सारी गाड़ियां भरी होगी, नहीं, धीरे धीरे ये सब काम होगा। अभी तो फिलहाल बारिश हो रही है भाई, किस्मत ही खराब है। वैसे देखो गाइस, अभी मैं बताता हूँ तुम्हें इस शोरूम में अभी तक कितना पैसा लग चुका है। 20 करोड़ की तो ये जमीन थी। वैसे तुम लोगों ने अगर लास्ट एपिसोड देखा होगा तुम्हें पता होगा, बट स्टिल मैं तुम्हें बता रहा हूँ, 20 करोड़ की तो ये जमीन थी जो मैंने परचेज की थी, जिसपे शोरूम फिलहाल बन रहा है। उसके अलावा 20 करोड़ फिर मेरे पास बैंक में बचे थे, तो वो लगा दिए मैंने शोरूम बनाने में, और 40 करोड़ का इधर उधर से जुगाड़ कर लिया था मैंने, तो उनका भी इस्तेमाल हो चुका है। तो टोटल शोरूम सिर्फ बिल्ड करने में, जमीन की कीमत हटा दें, सिर्फ और सिर्फ शोरूम बिल्ड करने में अभी तक 60 करोड़ लग चुके हैं। और जो अपना बिल्डर था, आर्किटेक्ट था, उसने 100 करोड़ का बजट बनाया था। दैट मीन्स कि मुझे अभी भी 40 करोड़ की जरूरत है। सो या गाइस, आज अपना यही काम होने वाला है, शोरूम इधर बिल्ड होता रहेगा और मुझे 40 करोड़ का जुगाड़ करना है। अब कितने का कर पाऊंगा वो तो मैं नहीं कह सकता, बट हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आज ही मैं 40 करोड़ का जुगाड़ कर लूं। मेरे पास वैसे अभी कोई प्लान नहीं है, लेकिन हाँ, एक छोटा सा प्लान ये है, साइमन और लेस्टर, इन दोनों से मुझे कोई हेल्प नहीं लेनी है। यस गाइस, मैंने ये दिमाग में रेडी रखा हुआ है, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए मेरे शोरूम को बिल्ड करने में, लेस्टर एंड साइमन, इन दोनों से मुझे बिल्कुल भी हेल्प नहीं लेनी है, बिल्कुल भी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी। अब उसके पीछे की वजह भी मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके पीछे की देखो सिंपल सी वजह है, मुझे किसी का एहसान नहीं लेना है। ये जो लेस्टर है या फिर ये जो माइकल है या साइमन है, ये ऐसे लोग हैं भाई, देखो आज तो मैं इनसे पैसे मांगू, डेफिनेटली हेल्प कर देंगे, ये कहेंगे कि लो भाई फ्रैंकलिन ले जाओ पैसे, बिंदास बनाओ अपना शोरूम। लेकिन कल जब मेरा शोरूम सक्सेसफुल हो जाएगा, गाड़ियां बिकने लग जाएंगी, दूर दूर से बंदे आने लग जाएंगे, तब वही माइकल कहेगा कि ये तो मैंने पैसे दिए तब ये आज तक पहुंचा, वरना तो ये कुछ भी नहीं कर पाता। ये चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसे ही लेस्टर का हाल है, मेरा शोरूम कल को चलने लग जाएगा तो वो भी ऐसे ही कहेगा कि मैंने हेल्प की थी इसीलिए फ्रैंकलिन का शोरूम चल रहा है, और यही चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसीलिए मैं किसी का एहसान नहीं लेने वाला भाई, मैं जो भी करूंगा खुद करूंगा, बट कैसे करूंगा आई हैव नो प्लान, नो आइडिया। 40 करोड़ का जुगाड़ करना है भाई, 40 करोड़ का जुगाड़ करना इतनी कोई आसान चीज नहीं होती है। कहाँ से लाऊंगा मैं पैसे? ओ वेट, फोन आ रहा है किसी का, अननोन नंबर से कॉल आ रहा है। कौन कॉल कर रहा है भाई? पिक करते हैं जरा। हेलो भाई, हेलो। ओके सर, ओके, आ रहा हूँ मैं। मिलिट्री कर्नल का कॉल, दिस इज स्ट्रेंज। मिलिट्री कर्नल का कॉल क्यों आया है मुझे? वो भी पता नहीं यार, वैसे मिलिट्री बेस पास में ही है, इतनी भी पास में नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा, चलते हैं। बट दिस इज डेफिनेटली स्ट्रेंज, मिलिट्री कर्नल मुझे क्यों कॉल कर रहा है? जानता हूँ मैं मिलिट्री कर्नल को पर्सनली, बट मुझे अचानक से इतनी बारिश वाले दिन कॉल, कुछ तो गड़बड़ है भाई, कुछ तो अजीबोगरीब बात है। देखते हैं क्या बात है, चलते हैं यहाँ से मिलिट्री बेस की तरफ निकलते हैं फटाफट। बट मिलिट्री कर्नल का कॉल आना इज नॉट अ गुड साइन, तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, कुछ तो गड़बड़ लग रही है मेरे को। मेरे शोरूम से प्रॉब्लम है क्या कर्नल को? अरे यार अभी तो शोरूम बना भी नहीं, प्रॉब्लम इन्हें पहली होने लग गई। क्या प्रॉब्लम हो सकती है कर्नल को? ये रहा मिलिट्री बेस और नजर भी नहीं आ रहा यार, बट क्या प्रॉब्लम हो सकती है कर्नल को मेरे शोरूम से? पता नहीं भाई, चलते हैं जरा मिलिट्री बेस की तरफ। काफी प्यारा सा ही मौसम हो गया यार, बारिश रुक गई है, अच्छा लग रहा है अब। ये सब बिल्कुल एकदम क्लियर व्यू मिल रहा है। ओ आराम से जरा गाड़ी रूफ नीचे कर लो यार, अब तो बारिश रुक गई। नाइस,
हाँ, ये सूख गया मैं तो पूरा ही, ये बढ़िया चीज हो गई भाई। हाँ तो मैं कह रहा था यार कि मिलिट्री कर्नल ने क्यों बुलाया होगा, मैं अभी तक हैरान हूँ। वैसे तो जनरली कॉल करता नहीं है मिलिट्री कर्नल, आखिरी बार पता नहीं कब कॉल किया होगा, बट टेंशन हो रही है मुझे। ऑब्वियसली किसी को भी टेंशन होगी, सीधे मिलिट्री कर्नल की तरफ से कॉल आ रहा है। टनल से निकलते हैं बाहर एंड यहाँ से लेते हैं एक राइट कट। बढ़िया, क्या ड्रिफ्ट हो रही है वैसे गाड़ी, जस्ट अभी अभी बारिश हुई है और थोड़ा थोड़ा पानी भरा हुआ है सड़कों पे, मस्त ड्रिफ्ट हो रही है। हेलो बैरिकेड्स खोल दो भाई साहब, हेलो बैरिकेड्स खोल दो भाई। यार इनके ये क्या बैरिकेड्स हैं, निकलने दो मुझे, थोड़ी दिया मैंने, सॉरी। हाँ तो कर्नल भाई साहब क्यों बुलाया आपने, मेरे शोरूम से कोई प्रॉब्लम आपको? क्या हो गया, गाड़ी में तो टच भी नहीं हुआ मैं। अबे इसका सायरन क्यों बजने लग गया? अबे चुप हो जा भाई गाड़ी, अरे बजते रे भाई तू। कर्नल भाई साहब, कर्नल भाई साहब यहाँ पर हो आप? अबे कर्नल कहाँ है, इधर है ही नहीं, ऊपर जाना पड़ेगा क्या? एक्सक्यूज मी ऑफिसर, मिलिट्री कर्नल ने मुझे बुलाया था, जरा आप बुला दोगे उन्हें? मिलिट्री कर्नल आ चुके हैं। अरे आज आप अकेले, वैसे तो हमेशा 2-4 ऑफिसर्स लेके घूमते हो सर आप, बट आज अकेले कैसे? खैर बताओ सर क्यों कॉल किया, क्या क्या गलती हो गई मुझसे, क्या प्रॉब्लम कर दी मैंने? कुछ पर्सनल कुछ सीरियस बात करनी है भाई, ये तो कह रहा है। ठीक है सर थोड़ा साइड में चलते हैं, अगर पर्सनल और सीरियस बात ही करनी है तो। या दिस इज गुड, कोई भी नहीं आजू बाजू। हाँ सर बताओ क्या क्या सीन हो गया, आपने ऐसा मतलब मुझे पर्सनली कॉल क्यों किया है? वेल यहाँ पर मिलिट्री कर्नल ने एक बहुत ही ज्यादा जोर का झटका दे दिया है भाई, वो भी धीरे से। यस, और वो झटका क्या दिया है मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। एक्चुअली में कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर्स थे मिलिट्री के, और वो मतलब किसी के भी हाथ नहीं लगने चाहिए थे, किसी भी नॉर्मल बंदे, किसी भी कॉमन मैन के हाथ नहीं लगने चाहिए थे, बट वो सीक्रेट पेपर्स, वो इंपॉर्टेंट पेपर्स लग गए हैं टेररिस्टों के हाथ। यस, पता नहीं वो लोग कहां से वो सीक्रेट पेपर्स चुरा के ले गए। अब मिलिट्री कर्नल मुझे ये कह रहा है कि फ्रैंकलिन तुम उन सीक्रेट पेपर्स को चुराओ टेररिस्ट बेस से, ठीक है, और उन्हें चुराकर फिर ये एक लोकेशन देने वाले हैं, मिलिट्री की खुद की एक सबमरीन है, वहां पर मुझे वो पेपर्स डिलीवर करके आने हैं। मैंने कहा कि सर देखो इतनी सारी मेहनत करवाओगे, मतलब टेररिस्ट बेस पे जाना अपने आप में रिस्की है, वहां से आप लोगों के ही पेपर्स चुराना और भी ज्यादा रिस्की है, और फिर उन पेपर्स को ले जाके सबमरीन तक पहुंचाना बहुत ही ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, मुझे भी तो कुछ फायदा होना चाहिए। तो मिलिट्री कर्नल ने ऑफर किए हैं पूरे 20 करोड़। यस, पैसे को जुगाड़ हो गया भाई। मैं तो यहाँ पर इस टेंशन में था कि अबे भाई मिलिट्री कर्नल ने कॉल किया, लगता है कुछ शोरूम का कांड हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई भाई किसी को, बट नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। बस मुझे पेपर्स लेके आने में से तो इजी टास्क नहीं है, हाँ लेकिन मेरे लिए तो इजी है। पेपर्स लेके आने हैं और उन पेपर्स को मिलिट्री की सबमरीन के अंदर डिलीवर करके आना है, दैट्स इट। वैसे सर आपने इस काम के लिए मुझे क्यों चुना है? भाई बेइज्जती करके भाग गया कर्नल, तो वो कह रहा है कि तुमसे बड़ा चोर है ही कौन, इतना बड़ा चोर हूं मैं। कोई बात नहीं, आज ये चोर मिलिट्री के काम आ रहा है। सो गाइस निकलते हैं फिर टेररिस्ट बेस की तरफ, उनको पीटेंगे, पकड़ के कूटेंगे, उनके वो सीक्रेट पेपर्स लेकर आएंगे मिलिट्री के जो उन लोगों ने चुरा लिए हैं, और उन पेपर्स को डिलीवर करके आएंगे सबमरीन तक। लेट्स गो। ओके, इतने जोश से मैंने कह तो दिया लेट्स गो, लेकिन थोड़ा रिस्की भी है भाई ये। एक्चुअली में थोड़ा नहीं, काफी ज्यादा रिस्की है, बट यू नो व्हाट, शोरूम के लिए अपन कुछ भी करेगा भाई, और करना ही पड़ेगा क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मैं माइकल, लेस्टर, साइमन किसी से भी हेल्प नहीं लेने वाला हूँ, और बिना हेल्प के अगर शोरूम पूरा बिल्ड करना है देन ये सब डिफिकल्ट डेंजरस टास्क तो करने ही पड़ेंगे। तो सबसे पहले मुझे चाहिए कुछ वेपन्स ऑब्वियसली। मेरे पास वैसे पिस्टल एंड शॉटगन है हमेशा की तरह, बट हाँ हो जाएगा वैसे उसमें काम। कितने ही बंदों से फाइट करनी है, लेकिन एग्जैक्टली यही तो सवाल है, कितने बंदों से फाइट करनी है? मुझे एग्जैक्ट नंबर छोड़ना पता है, क्या पता वहां 10 टेररिस्ट हो, क्या पता 100 भी हो, बट देख लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अभी तो बस बेस की तरफ निकलते हैं, लेकिन यार फिर वहां से मुझे वो पेपर्स लेके फिर सबमरीन के अंदर भी पहुंचाने होगा भाई। ये क्या टास्क दिया है, और 20 करोड़ भी तो मिल रहे हैं, आई गेस वर्थ इट है भाई। 20 करोड़ के लिए ये सब करना वर्थ इट है। सबसे पहले तो चलो मिलिट्री के पेपर्स लेकर आते हैं। टेररिस्टों के हाथ कैसे लग गए वैसे वो पेपर्स, यानी कहाँ से चुरा लिए उन लोगों ने? पहुंचने वालों में थोड़ा टेंशन का माहौल है, बस थोड़ा सा ही टेंशन का माहौल है वैसे तो, बट फिर भी टेंशन तो है थोड़ी सी। वैसे गाइस अभी तक तुम लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करो यार, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो भाई। टेररिस्ट बेस जो है वो कहाँ है? हाँ उधर की तरफ है।
वहाँ जाने के लिए मुझे यहाँ से कट लेना पड़ेगा। हाँ इधर से नीचे की तरफ चलते हैं। अबे इधर ही है क्या? नहीं नहीं, या फिर हाँ इधर ही है क्या भाई? मैं तो शोर मचाते हुए आ गया। नहीं नहीं ये नहीं है ना भाई, ये नहीं है, ये नहीं है टेररिस्ट बेस। आगे की तरफ ही है, आगे ही चलते हैं। इधर वो, हाँ वो है टेररिस्ट बेस। लेकिन वहां तक मैं जाऊं कैसे? कोई रूट ढूंढना पड़ेगा, कोई रास्ता इधर से होगा जरूर। कोई रैंप वगैरह ही हो, मैं जंप लगा दूं। कोई रैंप है एक्चुअली। लेट्स गो भाई, एक बहुत ही बढ़िया सी जंप लगाते हैं। और वाह क्या जंप लगाई है, कुछ ज्यादा ही बेहतरीन जंप लगा दी और कुछ ज्यादा स्लो मोशन में जंप नहीं लगा दी मैंने। और कहाँ ही जाके रुकूंगा मैं? रुक गया। अबे 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 अबे, बस बस बस, हाँ ही अटक गया था मैं। गाड़ी सीधी। सो या जैसा एक्सपेक्ट की थी वैसी एंट्री तो कुछ नहीं हुई है, बट हम लोग आ गए हैं, वो मैटर करता है ज्यादा। और जो जगह है वो है ये, हाँ यही तो है। ओ यार मैं शोर शराबा क्यों कर रहा हूँ? धीरे से जाना है, चुपके से, बिल्कुल बिल्कुल आराम से। या दिस इज द बेस। मुझे ये समझ में नहीं आता ये भगाते क्यों नहीं है इन लोगों यहाँ से, जब इन्हें पता ही है कि टेररिस्ट वगैरह यहाँ कब्जा करके बैठे हैं। भाई भगा देना चाहिए यार मार पीट के। खैर आगे चलते हैं। और मेरे को सीक्रेटली एंटर करना है भाई, ऐसे नहीं हल्ला मचाते हुए, नहीं बिल्कुल भी नहीं। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए वैसे भी। सिंपली इधर एंड यहाँ से मुझे पिस्टल ले लेनी चाहिए हाथ में। या आई एम रेडी। अब यहाँ से इधर मैं कहाँ जा रहा हूँ? मेरे को छत पे छोड़ने जाना है। कैन आई गो हेयर प्लीज? आई रिक्वेस्ट। या डेफिनेटली नाइस। इससे ऊपर नहीं चढ़ सकता, मेरे बस की नहीं है। बहुत ही आराम से आगे चलो, बहुत ही आराम से। अबे ले, ये पार्ट तो यहीं खत्म हो गया। क्या फायदा हुआ मेरा इतना असैसिन बन के आने का? अब मुझे नीचे उतरना पड़ेगा। इज देयर एनी वे टू गो अप? मे बी फ्रॉम हेयर। रुको, इतना तो चढ़ ही जाऊंगा मैं। अरे भाई नामुमकिन नहीं है भाई इधर से जाना, खोपड़ा और फूल गया अलग से। दूसरा रास्ता ढूंढते हैं। दूसरा कोई रास्ता नहीं, मैं इधर पीछे वाले रास्ते से घूम के जा रहा हूँ। वैसे टेररिस्ट पर मैं काफी बार अटैक कर चुका हूँ, नॉट फर्स्ट टाइम है ये मेरा, नहीं बिल्कुल भी नहीं। बट हमेशा मैं पकड़ा जाता हूँ भाई, मैं कितनी भी चुप के जाने की कोशिश कर लूँ मैं पकड़ा ही जाता हूँ यार। आज तो पेपर्स चुराने आया हूँ, वो भी मिलिट्री के। जो इन लोगों ने मिलिट्री से चुराया है वो मैं अब इनसे चुराने के लिए आया हूँ, और वो चुरा के मुझे सबमरीन तक पहुंचाने हैं। इससे अच्छा तो मैं मेन गेट से जाता, इनकी ऐसी तैसी करता और पेपर्स ढूंढ के निकल लेता। यही करूँ क्या? यही करते हैं भाई। अब लेकिन रुको, मुझे वहां दो नजर आ रहे हैं, एक गया दूसरा गया। वाओ